नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है। आपके फाइनल परीक्षा में 100% दोस्तों ये प्रश्न लड़ेगा, ठीक है, मेरा गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों मैं आपको काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपका माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है, ठीक है। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला नंबर ध्यानपूर्वक आप सभी विद्यार्थी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहते हैं 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और आपका यहाँ से दोस्तों वृत्त का व्यास निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों वृत्त का व्यास आपको निकालना है। व्यास को दोस्तों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर दोस्तों वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है लिख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 64 पाई दिया हुआ, तो 64 पाई दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब देखिए पाई से पाई दोस्तों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर दोस्तों 64 आ जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर था तो बराबर कहीं साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, समझ रहे होंगे। तो देखिए आर बराबर निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमको यहाँ से जो रेडियस निकल के आया, देखिए दोस्तों त्रिज्या को इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा रेडियस बराबर कितना निकल कर आ गया, 8 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। और आपको निकालना क्या है, व्यास यानी कि डायमीटर निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए डायमीटर को यहाँ व्यास को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए डायमीटर बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 2r, ठीक है। तो हमको डायमीटर यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से डी बराबर लिखेंगे 2 और r दोस्तों हमको कितना मालूम है, 8 मालूम है ना। तो यहाँ पर गुने में r के जगह पर कितना लिख देंगे, r यहाँ पर है ना बाबू, तो 8 लिख देंगे। तो डी बराबर यहाँ से निकालिएगा तो 8 दूनी के 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर दोस्तों हमको यहाँ से डायमीटर निकल गया, यानी कि वृत्त का व्यास निकल गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा, कहता है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो देखिए 2 यहाँ पर इसी तरह से लिख लेते हैं और cos 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। और इसका स्क्वायर किया हुआ है तो उसी तरह से हम स्क्वायर भी कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब देखिए यहाँ से 2 लिखेंगे और यहाँ पर इंटू, और देखिए यहाँ पर इसका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में, 2 टाइम में कट जाएगा, यानी कि दोस्तों कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में 1/2 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप सभी विद्यार्थी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है दोस्तों 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान है। देखिए दोस्तों इसको हम अच्छे तरीके से प्रेम पूर्वक आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको पहले ABC का रहा एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर दोस्तों हम समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों अच्छे तरीके से इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। और इसका दोस्तों हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, तो नाम दे देते हैं A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है। C का है 90 डिग्री दोस्तों, तो यहाँ पे C जो हमारा है कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब कहता है कि cos A + B का मान है, cos A + B का दोस्तों आपको मान निकालना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो कोण A प्लस में दोस्तों कोण B प्लस में दोस्तों कोण C, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होगा दोस्तों कितना होगा, 180 डिग्री होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोण A प्लस कोण B प्लस में कोण C = 180 डिग्री। देखिए कोण C दोस्तों हमको यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण A प्लस में लिखेंगे दोस्तों कोण B, और कोण जो है यहाँ पर C जो है 90 डिग्री दिया तो कोण C की जगह पर हम यहाँ पर 90 डिग्री लिख देते हैं। कोई दिक्कत आप सभी विद्यार्थी को नहीं होगा, बराबर यहाँ पर 180 डिग्री इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे कोण A प्लस में
कोण ए प्लस कोण बी बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए 90 जो है दोस्तों बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस में चल जाएगा ना, यानी कि 180 माइनस 90 होगा तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 कीजिएगा दोस्तों तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कितना निकल कर आ गया हमको, 90 डिग्री निकल कर आ गया। और आपसे यहाँ पूछा क्या गया था कि कॉस ए प्लस बी का मान है, कॉस ए प्लस बी का दोस्तों आपको यहाँ से मान बताना है। तो यहाँ से कॉस देखिए इसी तरह से हम लिख देते हैं, और ए प्लस बी का दोस्तों हमें यहाँ मान कितना 90 डिग्री निकाल कर लाए ना, तो ए प्लस बी की जगह पर 90 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री का दोस्तों मान कितना होता है, 0 होता है बाबू। कॉस 90 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा सारे विद्यार्थी के पूरे अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न, ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, चौथा नंबर कहता है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। दोस्तों आपको बताना है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो 0 होता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब आपसे पूछेगा कि संभव घटना, दोस्तों जब कहेगा कि संभव घटना की प्रायिकता होती है तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखिएगा, 5वां नंबर, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का मान 6 हो तो x का मान है। दोस्तों काफ़ी ही शानदार प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थी प्रेम पूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए कहता है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य जो दिया हो दोस्तों वो कितना दिया हुआ है, 6 हो, तो x का आपका मान है, x का मान दोस्तों आपको यहाँ से निकालना है। तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माध्य बराबर दोस्तों फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे में होता है कुल पदों की संख्या। माध्य बराबर फार्मूला दोस्तों क्या होता है, तो कुल पदों का योग बटे में क्या होता है, कुल पदों की संख्या। तो देखिए माध्य हमारा कितना दिया हो, 6 दिया होता है, यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। और कुल पदों का योग, तो कुल पद को दोस्तों यहाँ पर योग कीजिएगा तो 3 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, प्लस में दोस्तों कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और प्लस में दोस्तों x भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कुल पद है, तो कुल पदों का योग कर लिया, बटे में कुल पदों की संख्या होता है दोस्तों, तो कुल पदों की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो बटा में दोस्तों कुल पदों की संख्या कर देंगे। कोई दिक्कत है तक समझने में बाबू। अब देखिए आगे हमको अब यहाँ से x का मान निकाल लेना है, आसानी पूर्वक निकल जाएगा। यहाँ से 6 लिख देते हैं, जोड़िए तो देखिए 3 और दोस्तों 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 और दोस्तों यहाँ पर 5 जुड़ेगा कितना, 12 हो जाएगा, 12 और 17 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर 29 लिख दिए, और प्लस में दोस्तों यहाँ पर कितना है x, तो इसमें x उसी तरह से रहने दिए, ये x है दोस्तों तो प्लस x रहने दिए, और बटा में दोस्तों कितना 5 है, इसी तरह से हम 5 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा आगे यहाँ से ये 5 जो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए क्या है भागा में, तो बराबर को उस साइड भेजेंगे तो गुना में होगा ना, तो गुना में भेजिएगा तो क्या 6 × 5 = 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में बाबू। और यहाँ पर देखिए 29 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तब हमको यहाँ से x का मान, इसको फिर से हम इस तरह से लिख लेते हैं, 29 प्लस x बराबर दोस्तों कितना हो गया, 30 हो गया। अब हमको यहाँ से x का मान निकालना है, तो देखिए 29 दोस्तों यहाँ प्लस में, तो बराबर को उछड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं, तो 30 में से दोस्तों 29 को घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों हमको कितना मान के निकल कर आ गया, 1 निकल कर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6ठा नंबर। प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक समझा रहे हैं, एक बार में दोस्तों आपको समझ में आएगा, काफ़ी कुछ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहे, 1 सेकंड 1 मिनट भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। सारा प्रश्न आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न को एक प्रश्न में 2-3 बातों में बता रहा हूँ, ताकि आपको नॉलेज दोस्तों काफ़ी गेन कीजिए और आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, 6ठा नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। दोस्तों देखिए जब भी आपको समांतर माध्य निकालने के लिए कहें दोस्तों, और 2 गो संख्या दिया हुआ रहेगा, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिएगा दोस्तों, आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, जब भी समांतर माध्य दोस्तों आपको निकालने के लिए कहेगा और 2 गो संख्या दिया हुआ रहेगा, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, और जोड़कर बटा 2 कर देना है दोस्तों, आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से देखिएगा आगे यहाँ से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो गया, 12 और यहाँ पर 1 1 2 हो गया, 2 ये 3 हो गया, यानी कि 32, 13 19 दोस्तों कितना होगा, 32 हो गया, बटा में 2 कर दीजिएगा, और यहाँ पर काटिएगा तो कितना 16 टाइम में कट जाएगा ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो
तो घनाभ का आयतन है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। कहता है देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा मगर काफ़ी आसान प्रश्न है। कहता है घनाभ का जो लंबाई दोस्तों l है और चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो घनाभ का आयतन होगा दोस्तों, घनाभ का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, तो LBH होगा दोस्तों। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है दोस्तों घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए जो हुआ LBH बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक आप सभी विद्यार्थी इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको इसको दोस्तों समझाऊंगा। ठीक है, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज दोस्तों ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। यानी दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज ABC है, उसका एक भुजा 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है और आपको इसकी ऊंचाई निकालना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले दोस्तों आपके सामने हम क्या करते हैं कि समबाहु त्रिभुज को चमचमाता हुआ बना लेते हैं। देखिए ये दोस्तों आपके सामने हम मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा से बनाते हैं। देखिए इस तरह से दोस्तों ये मान लीजिए कि क्या है हमारा, ये दोस्तों हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर नाम भी दे देते हैं बाबू, यहाँ पर ए दे देते हैं नाम, यहाँ पर बी दे देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा जो होता है दोस्तों, तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का दोस्तों जो तीनों भुजा होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एक भुजा अगर जो हमको 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है दोस्तों, तो ये भी भुजा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ये भी भुजा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझने में, क्योंकि तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज का दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है आपस में। ठीक है, अब कहा कि तो ऊंचाई होगी, आपको ऊंचाई अब यहाँ से दोस्तों निकालना है। तो देखिए ऊंचाई दोस्तों हमारा कौन है, देखिए ये जो दोस्तों यहाँ से हम लंब ये डाल रहे हैं ना, ये हमारा दोस्तों हाइट है इसका। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा, लंब डाले हैं तो। ठीक है, समझ रहे हैं। अब दोस्तों यही हमको ऊंचाई यहाँ से ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अगर जो हम लंब डाले हैं ना, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों कितना था, 12 था, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों 6 हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंब डाले दोस्तों तो ये भुजा 2 भागों में यहाँ पर क्या हो गया, बट गया। तो दोस्तों ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बट गया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए दोस्तों हमको यहाँ से लंब निकालना है, तो कैसे निकलेगा, पैथागोरस परिमेय से निकलेगा दोस्तों। पैथागोरस परिमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर में दोस्तों क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में दोस्तों क्या होता है, बी स्क्वायर। तो एच हमको कितना है दोस्तों, मान लीजिए कि हम यहाँ से एच देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखेंगे। अब देखिए हमको पी तो निकालना ही है दोस्तों, ये देखिए ये हमको यहाँ लंब निकालना है, यानी कि ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई जो दोस्तों हमारा क्या हो गया, यहाँ पर पी हो गया। ठीक है, मान ले रहे हैं। अब देखिए हमको बी दोस्तों, तो बी कौन है दोस्तों, ये वाला देखिए यहाँ पर बी है, ये जो हमारा 6 जो है ये हमारा बी है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं बाबू, तो यहाँ से एक और अच्छे तरीके से हम लिख लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस में 36 बराबर कितना है दोस्तों, 144 है। ठीक है, तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर जब हम निकालेंगे तो देखिए 36 प्लस में, तो बराबर के उस साइड दोस्तों इसको भेजेंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 36 को साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 144 माइनस दोस्तों 36 की जगह तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, 144 माइनस 36 की जगह मेरे प्यारे साथियों तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे अब p बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 का दोस्तों इस तरह से अंडर रूट चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ से नीचे बताते हैं। यहाँ पर देखिए अब p बराबर कितना 108 आ गया, तो 108 को दोस्तों क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 36 गुने के 3। क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, बोलिए। 36 का 18 और 35 का 9 1 10, 108 आ जा रहा है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से p बराबर निकालेंगे दोस्तों, p बराबर तो 36 का दोस्तों वर्गमूल जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 दोस्तों तो इसी तरह से रह जाएगा। यानी कि हमको यहाँ से p बराबर निकल कर कितना आ गया, 6 इंटू में अंडर रूट 3, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया दोस्तों। p बराबर दोस्तों यानी कि ऊंचाई हम निकाले, ये वाला हम निकाले ना, तो वो क्या हुआ, ऊंचाई होगा। ठीक है, तो p बराबर दोस्तों कितना आ गया, 6 इंटू अंडर रूट 3 आ गया, यानी कि ऊंचाई दोस्तों हमारा 6 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, और दोस्तों एक तरीका इस प्रश्न का बनाने का और हम बताते हैं। देखिए एक फार्मूला के माध्यम से दोस्तों इसको भी बनाया जा सकता है। देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने के लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, अंडर रूट
3/2 और गुने में दोस्तों क्या होता है, गुने में भुजा होता है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का दोस्तों ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √3/2 गुने में भुजा। इससे भी बना सकते हैं आप। देखिए बना के बता ही देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए √3 लिख दिए और बटा में क्या है 2 है और गुने भुजा, तो भुजा दोस्तों कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया होगा ना, तो 12 लिखेंगे काटेगा तो कितना 6 टाइम में कट जाएगा, तो यानी कितना हो गया 6 और इंटू में √3 आ गया। यही आंसर आ गया दोस्तों। ऑप्शन बी फिर से आ गया हमारा। यानी कि जो दोनों नियम में आपको अच्छा लगा हो दोस्तों उससे आप उपयोग कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कहता है 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्रकृति संख्याओं का योग बराबर दोस्तों जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तब प्रकृति संख्या के योग बराबर फार्मूला दोस्तों n × n + 1 और बटे में दोस्तों 2 होता है। आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कि प्रकृति संख्याओं को दोस्तों योग बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है n × n + 1 बटे में 2 होता है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हो n × n + 1 बटे में 2 दिया होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद कर लीजिए आप इसको। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां नंबर का था 1 + tan² θ = भाट। ये भी प्रश्न बहुत बार दोस्तों बिहार बोर्ड पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए फार्मूला होता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। फार्मूला क्या होता है कि sec² θ। ठीक है, sec² θ माइनस में होता है दोस्तों tan² θ। sec² θ माइनस में tan² θ = 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए निकालिएगा, तो sec² θ बराबर निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस tan² θ लिखा हुआ है ना, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस tan² θ हो जाएगा कि नहीं। बराबर के उस साइड भेज दिए दोस्तों तो प्लस tan² θ हो गया, क्योंकि बराबर की साइड माइनस में था तो बराबर के उस साइड में प्लस में होगा ना बाबू, आप समझ रहे होंगे। तो 1 + tan² θ बराबर क्या हो गया sec² θ हो गया। तो यही ना आपसे पूछा जा रहा है कि 1 + tan² θ = भाट, तो क्या हो जाएगा sec² θ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला और होता है, आप इसे भी याद रखिएगा। sin² θ प्लस में होता है दोस्तों क्या, प्लस में होता है cos² θ = 1 होता है। इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। एक फार्मूला होता है दोस्तों ये भी बता देते हैं, इसको भी याद रखिएगा। होता है कि cosec² θ माइनस में होता है दोस्तों cot² θ = दोस्तों क्या होता है 1 होता है। तीनों फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्या बताएं कि sec² θ माइनस में tan² θ = 1, ये फार्मूला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा बताएं कि sin² θ प्लस में cos² θ = 1 होता है, ये भी फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तीसरा फार्मूला बताएं आपको कि cosec² θ माइनस में cot² θ = 1। ठीक है, ये भी फार्मूला दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 3 गो में से दोस्तों एक गो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम 100% रहेगा दोस्तों, इस बात को आप अभी लिख लीजिए। ठीक है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण कहता है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब भी 2 त्रिभुज दोस्तों समरूप होंगे, ठीक है, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा, उनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो क्या करना है, जो संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा दोस्तों उसको आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 81। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी हुआ हमारा बिल्कुल 16/81 सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर कहता है निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। दोस्तों आपको पता है कि निम्न में से कौन इसमें मूल बिंदु का नियामक है, तो 0,0 है दोस्तों, ये मूल बिंदु का नियामक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 13 नंबर कहता है sin θ = 3/5 हो तो cos θ का मान होगा। ये भी प्रश्न दोस्तों प्रत्येक साल पूछा जाता है, और ये भी प्रश्न एक आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है। भले ही आपका डिजिट दोस्तों अंक जो है उसको चेंज कर देगा, और इस तरह के प्रश्न एकदम 100% रहेगा, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है यदि sin θ = 3/5 हो तो cos θ का मान होगा। देखिए समझिए दोस्तों sin θ बराबर फार्मूला क्या होता है, तो sin θ बराबर फार्मूला दोस्तों p बटा क्या होता है h होता है। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3/5 लिखा हुआ है, तो 3/5 लिखने, और आपको निकालना क्या है cos θ का मान क्या होगा आपको, यानी कि दोस्तों आपको निकालना है यहाँ से क्या है cos θ निकालना है। तो cos θ बराबर दोस्तों हमको फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो cos θ बराबर फार्मूला दोस्तों b/h होता है। ठीक है, यही आपको दोस्तों यहाँ से निकालना है। ठीक,
तो देखिए दोस्तों, हमको यहाँ से h तो मालूम है ये कि 5 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों हमको यहाँ पर p तो मालूम है ये कि 3 दिया हुआ है, पर हमको मालूम क्या करना है b, क्योंकि cos थीटा बराबर b बटा h होता है, तो हमको b निकालना है ना, तभी ना हम cos थीटा को निकाल पाएंगे। तो b कैसे निकलेगा दोस्तों? तो देखिए p दिया हुआ है दोस्तों और h भी दिया हुआ है, तो पाइथागोरस परिमेय से b नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है h स्क्वायर बराबर में क्या होता है p स्क्वायर प्लस में दोस्तों बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस परिमेय होता है। एच दोस्तों कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब पी दोस्तों कितना है, पी दोस्तों हमको यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ पर इसी तरह से लिख देंगे क्योंकि हमको बी निकालना है, ठीक है। और 9 को देखिए दोस्तों बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या माइनस में आ जाएगा, क्योंकि बराबर की साइड में प्लस में, तो बराबर की साइड में माइनस में आएगा। तो 25 माइनस दोस्तों 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ 16 लिख देंगे और बराबर में यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर में बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से हम यहाँ से बी बराबर निकालते हैं दोस्तों, बी बराबर, तो स्क्वायर को दोस्तों बराबर के ई साइड जब हम भेजेंगे तो क्या यहाँ पर अंडर रूट इस तरह से आकर चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ेगा, स्क्वायर को बराबर की साइड भेजेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा यहाँ से आगे बी बराबर दोस्तों हमको कितना आ गया अंडर रूट 16 आ गया, ठीक है। तो देखिए बी बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि हमको b बराबर दोस्तों यहाँ से कितना निकल कर आ गया 4 निकल कर आ गया। तो आपको cos थीटा यहाँ से दोस्तों निकालना था, cos थीटा बराबर, तो b बराबर कितना निकल कर लाए हम 4, तो यहाँ b की जगह पर 4 लिख देंगे। और h तो दोस्तों हमको पहले से मालूम था, जो यहाँ दिया हुआ है 5 था, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि cos थीटा बराबर दोस्तों क्या हमको निकल कर आ गया, cos थीटा बराबर फार्मूला होता है दोस्तों b बटा h होता है। तो cos थीटा बराबर हम यहाँ से क्या निकल कर लाए 4/5 निकल कर लाए। cos थीटा बराबर क्या आएगा दोस्तों 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। एकदम समझ में आ गया होगा दोस्तों ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर, इसको भी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भी प्रश्न अच्छा है। कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मस्सा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मस्सा कितना होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पहले बेसिक से समझिए कि भाज्य संख्या दोस्तों हम किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वो ऐसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा और किसी से कट रहा है उसे हम दोस्तों भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसा संख्या जो एक से कटे और अपने आप से भी कटे, ये दोनों के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बताना है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 4 होगा दोस्तों ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या आपको डेफिनेशन हम इसका बताएं कि भाज्य संख्या किससे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो एक से और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी और भी संख्या से कटे। तो देखिए ये 4 जो है दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये 1 से तो कटवे करेगा ये 4, और ये 4 से तो कटवे करेगा ये 4, और इसके अलावा दोस्तों और एक संख्या से कट रहा है, 2 से कभी कट रहा है, ठीक है। 2 से कटेगा ना 4, यानी कि दोस्तों ये हमारा जो 4 है ये भाज्य संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 ही होता है, ये भी बात को आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि दोस्तों 1 से और अपने आप से तो कट ही रहा है 2 संख्या से, इसके अलावा किसी और संख्या से भी अगर जो कटे तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। तो सबसे छोटी दोस्तों भाज्य संख्या क्या हुआ 4 हुआ, समझे। अब देखिए अभाज्य संख्या दोस्तों किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो केवल एक से और अपने आप से कटे और किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम दोस्तों अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है यहाँ पर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 जो होगा दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा। कैसे, देखिए डेफिनेशन से भी समझिएगा इसको। क्या बताएं अभाज्य संख्या का आपका डेफिनेशन कि जो एक से और अपने आप से कटे और किसी भी संख्या से वो ना कटे, उसे दोस्तों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से कट रहा है और अपने आप से कहने का मतलब दोस्तों 2 से, ये 2 ही दोस्तों संख्या से ये 2 जो है वो कट रहा है और किसी भी संख्या से ये नहीं कट रहा है। तो 2 जो है हमारा क्या है अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों वो 2 ही होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न में आते हैं। तो सबसे छोटी दोस्तों भाज्य संख्या क्या हो गया 4 हो गया, और सबसे छोटी दोस्तों अभाज्य संख्या क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो दोनों का दोस्तों यहाँ पर मस्सा निकालना है। तो मस्सा निकालिए तो 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। तो यहाँ से लगाइएगा तो 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, कट जाएगा, इसका दोस्तों मस्सा कितना हो गया 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि यदि बहुपद px = में x² + 7x + 10 के शून्य अंक अल्फा, बीटा है
तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझिएगा। ऐसा प्रश्न भी समझो एक को पूछ ही देता है प्रत्येक साल, ठीक है। देखिए कहता है बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, ठीक है। ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर हमारा फार्मूला जो होता है क्या होता है, तो सी बाई ए होता है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला दोस्तों सी बटा ए होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुपद दिया हो दोस्तों इस तरह से, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है ना दोस्तों वो ए होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो मान लीजिए कि एक तो होगा ना, तो यहाँ से हम साइड में आपको यहाँ पर लिख कर बताते हैं कि दोस्तों ए बराबर हमारा कितना है, मान लीजिए एक है, ठीक है। और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है लगा होता है दोस्तों वो हमारा बी होता है, तो बी बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना है 7 है, ठीक है। और जो कांस्टेंट में होता है दोस्तों, कांस्टेंट में वो दोस्तों हमारा होता है क्या, सी होता है, तो सी हमारा कितना है 10 है, ठीक है। अब बनाना में प्रश्न काफ़ी आसान होगा, इस तरह से लिख कर बता दिए। तो अब देखिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको निकालना है, इस तरह से लिखेंगे। हमको सी दोस्तों कितना है, तो सी देखिए यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 10। और दोस्तों ए कितना है, तो ए दोस्तों 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों हमको कितना निकल कर आ गया, 10 निकल कर आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों कितना निकल कर आ गया, हमको 10 निकल कर आ गया। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दोस्तों 10 दिया हुआ है, या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक फार्मूला और बता देते हैं दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला जो होता है दोस्तों माइनस बी बटा ए होता है। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि शून्यांकों का दोस्तों शून्यांकों का योगफल बराबर जो फार्मूला होता है माइनस बी बटा में ए होता है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये प्रश्न आपको हम एगो HW का प्रश्न दे रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में बताया हूँ। क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, भाट, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं HW दे रहा हूँ। जो आंसर आपको सही लगेगा कि इसके बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर करें, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बाबू कर लीजिए, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।